हेलो चैंपियंस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हर चैप्टर से जो मेन टॉपिक है, जो टॉपिक आप लोगों को 10th के बोर्ड एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, नाम है इसका रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर में जो पहला टॉपिक हमें बहुत ध्यान से देखना है वो है HCF इनटू एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस पर बेस्ड आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में भी दी हुई है। फिर है आपका प्रूविंग अ नंबर टू बी अ रेशनल नंबर। बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने 9th क्लास में भी किया है आरडी फर्मा में। ये भी बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन 2018 में 3 मार्क्स का भी आ चुका है। देन वी हैव प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट नंबर्स। तो ये जो टॉपिक है, ये भी आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी में गिवन है। एक बार इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से देख लेना। ये तीनों ही टॉपिक बेहद इंपोर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, नाम है पॉलिनोमियल। तो जो पहला जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, वो है अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस। अच्छा, ये अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी एक बार आरडी शर्मा के एग्जांपल्स को देख लें। हाँ, थोड़े डिफिकल्ट है, नंबर्स में भी थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल को करने के बाद आप लोगों के दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं। क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये कैसे बना, ये आप लोगों को आरडी शर्मा की हेल्प से ही पता चल पाएगा। तो सभी बच्चे आरडी शर्मा से अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चंस जरूर कर लें। फिर है रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोएफिशिएंट, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिसमें हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। चैप्टर अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पहला टॉपिक है, ये है आपका नेचर ऑफ लाइंस। बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोर्ड में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। आप लोगों को फॉर्मूले ऑलरेडी पता है, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 मींस यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2, इट मींस पैरेलल लाइन। तो इस टाइप के जो भी टॉपिक है, इन्हें आप बेहद ध्यान से देखिएगा। एक आप लोगों का जो टॉपिक आता है वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन। आप सभी इनके स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि जब आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आप लोगों के अगर दिमाग में ये टॉपिक हुए तो आप लोगों को बेहद आसानी होगी ट्रैक करने में कि आपकी तैयारी किस हद तक हो पाई है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है, अपस्ट्रीम वाले, डाउनस्ट्रीम वाले, फ्रैक्शन वाले या टू डिजिट नंबर वाले, इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देख लेना चैप्टर नंबर 3 में। बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर फैक्टराइज मेथड पता है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन भी होती हैं, कुछ कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कि फैक्टराइज मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता, तो वहां पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करना होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप बेहद ध्यान से देख लीजिएगा। देन वी हैव नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जब हम d की वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल टू 0 मींस इक्वल रूट, d लेस देन 0 मींस नो रूट्स आर पॉसिबल, व्हेन वैल्यू फॉर d इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0 मींस डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, इनमें ये वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं कि फाइंड द वैल्यू फॉर k इफ द रूट्स आर गिवन टू बी इक्वल। जैसे हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, p की निकालनी है या फिर a की निकालनी है, और नेचर ऑफ रूट अगर हमें पहले से ही दिया हो, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक होता है। फिर जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो जो वर्ड प्रॉब्लम आपने चैप्टर 3 में की थी, यानी कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली, फ्रैक्शन वाली और टू डिजिट नंबर वाले, तो इनको भी ध्यान से देख लेना। ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों में ही मदद करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर को मैंने टॉपिक बताए, इन्हें हम मार्क करते चले अपनी बुक में भी, जिससे आप लोगों को आसानी होगी ट्रैक करने में। चैप्टर 5 नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो इसमें जो आप लोगों का पहला टॉपिक काफी ज्यादा आता है एग्जाम में, सम ऑफ ऑल द टू डिफरेंट नंबर डिविजिबल बाय 4। मैंने सिर्फ हिंट के तौर पे ये क्वेश्चन लिखा है, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है सम ऑफ ऑल द टू डिफरेंट नंबर डिविजिबल बाय 3 या फिर डिविजिबल बाय 5। यानी कि इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों को काफी मदद करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका दिया हुआ है पेज नंबर 107 में एनसीईआरटी वाली बुक में। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम मतलब जिसमें सिचुएशन दी होती है कि कोई एक लड़का है जिसने बैंक में कुछ रुपए दिए और इतने टाइम तक रुपए दिए, उसे 10 साल के बाद कुछ परचेज करना है, तो क्या वो परचेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं। इवन ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन एंड इवन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा। जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है ये है नंबर फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज, लाइक क्वेश्चन 17 जो हमें दिया है पेज नंबर 107 में। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं नंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि लास्ट से हम देखते हैं नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि पेज नंबर 107 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैंने हर टॉपिक के साथ ट्राई ये भी किया है कि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का एटलीस्ट हिंट दे दूं, जिससे आप लोगों को टॉपिक को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स की हेल्प आप जरूर लें और अपने डाउट्स को पूछें। चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्राइंगल, सभी को पता है बीपीटी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, तो बीपीटी के बारे में पता होना चाहिए और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में दी है उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी, 3 रूल होते हैं हमें पता है, ट्रिपल ए और आपका ट्रिपल एस एंड एसएस। ये जो 3 सिमिलैरिटी के रूल होते हैं इन्हें आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी की हेल्प से हम कर लेते हैं। तो रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जो आपका थर्ड पॉइंट है ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पेज नंबर 129 और क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 जो कि एंड क्वेश्चन 15 जो कि पेज नंबर 141 में दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, ये सभी वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। चैप्टर नंबर 7 नाम है इसका कोलिनियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो पहला पॉइंट है हमारे लिए वो है कोलिनियर पॉइंट। अच्छा टॉपिक है, दिया हुआ है अपनी एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी में जो दिया है वो आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है तो आप प्लीज हेल्प ले आरडी शर्मा का। आरडी शर्मा में काफी अच्छी तरह कोलिनियर पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। इवन पैरेललोग्राम बेस्ड प्रॉब्लम भी काफी अच्छी तरह दी हुई है, आरडी शर्मा में भी दी है। अगर आप एनसीईआरटी से देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 167 में पैरेललोग्राम बेस्ड प्रॉब्लम भी दी हुई है। इक्विडिस्टेंट वाले जो क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, तो ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। इसका एक हिंट मैं देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेज नंबर 161 अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए अच्छा टॉपिक है। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है फाइंड द रेशियोज। बाकी कोई टॉपिक को ध्यान से करें ना करें इसे जरूर करना। सबसे ज्यादा आता है फाइंड द रेशियो, जिसमें हम रेशियो को K रेशियो 1 मानते हैं। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज प्लीज इस टॉपिक को आप सभी कर लेना। चैप्टर नंबर 8 की हम बात करते हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। सब कुछ ही इंपोर्टेंट है, इसमें मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मैं आपको कुछ एक आध चीज पॉइंट आउट करूं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा मुझे फ्रिक्वेंट लगे उनको मैंने लिखा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत डीपली आप लोग पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 187, क्वेश्चन 3rd, 7th एंड 8 पेज नंबर 194। चैप्टर नंबर 9 ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पहला वाला दिया हुआ है ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है इफ अ हाइट ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द शैडो फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार 1 नंबर में आ चुका है। तो सिंपल बात है, अगर जो पोल की हाइट है वो शैडो के बराबर है तो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टॉपिक अच्छा है, इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। इसके अलावा जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10th, 12th, 14th, 16th पेज नंबर 205 के। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एनसीईआरटी से ही आते हैं।
फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स की हेल्प से पूछ लेना। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं यानी कि सर्कल, अच्छा चैप्टर है, बेहद इंपोर्टेंट टेंजेंट है, थ्योरम है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। कई बार ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और 3 नंबर हमें मिलते हैं अगर ये थ्योरम हमारे पास डायरेक्टली आती है तो। अगर डायरेक्टली ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, इस पर बेस्ड पूरा चैप्टर ही है, तो इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन आरडी शर्मा के एग्जांपल से ये वाले टॉपिक को देख लें, जिसमें हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को निकालना सीखा है। सर्कल वाले चैप्टर में आप लोगों को आरडी शर्मा के एग्जांपल्स में इस जैसे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 12, पेज नंबर 214 के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग देख लेना। चैप्टर नंबर 11 अच्छी न्यूज है हमारे लिए, सब कुछ ही कट चुका है तो हमें कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 12 बहुत मार्क्स का चैप्टर आता है पेपर में, अगर हम जब भी देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमें हर सेगमेंट में मोस्टली मिल जाते हैं, भले ही सेक्शन ए हो, बी हो, सी, डी या फिर ई हो। तो जो पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम घड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम सीखते हैं कि जैसे घड़ी है, उस घड़ी ने इतनी देर में कितना उसने एरिया को कवर किया, या उसकी टिप जो है उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं, ध्यान से कर लेना। रोटेशन ऑफ व्हील बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें दिया होता है कि अगर जो व्हील की सर्कमफ्रेंस है वो इतनी है तो इतनी देर में वो कितने रोटेशन को कवर करेगी। अच्छा टॉपिक है, देख लेना, एग्जाम में काफी आता है। अगर मैं आपको कुछ हिंट दूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 9, 11, 13 ये पेज नंबर 213, 31 के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ये बहुत फ्रीक्वेंट वाले क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें डायग्राम ऑलरेडी दिए होते हैं, इनके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी आपको डायग्राम बेस्ड वाले प्रॉब्लम्स दिखें उन्हें ध्यान से देख लेना, क्योंकि मोस्टली जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आप लोगों को एनसीईआरटी से मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी की जो डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम होगी उन्हें डीपली कर लोगे तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे, क्योंकि डायग्राम का अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि किस तरह से हम डायग्राम को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको कहीं भी नहीं अटकने वाले। चैप्टर नंबर 13 सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर, नाम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो पहला टॉपिक है ये है मेल्टिंग वाले क्वेश्चन, मेल्टिंग बोले, रिकास्टिंग बोले, मोल्डिंग बोले, ये बात तो एक ही है जिसमें हम एक शेप को मेल्ट करके, रिकास्ट करके या फिर रिफॉर्म करके कोई नया हम फिगर बनाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फ्लो ऑफ वाटर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत आती है, जैसे एक रिवर है, रिवर में इतनी देर में इतना पानी ट्रेवल हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने हिंट वाले क्वेश्चन भी पॉइंट थर्ड में डाले हुए हैं, जिससे अगर आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी की हेल्प से टॉपिक को भी नेविगेट कर पाए। फिर हम बात करते हैं एम्बैंकमेंट ऑफ वेल बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो कुआं होता है, वेल होता है, उसमें अगर हमने एम्बैंकमेंट बनाया तो उस एम्बैंकमेंट की क्या विड्थ होगी, क्या हाइट होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 4 और 5 नंबरों में भी आ चुका है, और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, वैल्यूज भी सेम थी। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, पूरी वीडियोस को देखना और इन पॉइंट्स के या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इन पॉइंट्स को एक जगह लिख लो, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करता हूं तो जो पहला मेथड है हमारा वो है इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसमें हम मीन मीडियन मोड के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अच्छा फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड हमारे एक एक नंबर के काफी क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें हमें मीन और मोड दिया हुआ है तो हमें मीडियन निकालना है, या फिर कोई भी 3 में से 2 क्वांटिटी दी है और हमें थर्ड क्वांटिटी निकालनी है, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारी बहुत मदद करता है। सेकंड वाले पार्ट है हमारा लेस देन और मोर देन डेटा टाइप, जब हमें डेटा टाइप जो होता है वो लेस देन और मोर देन की फॉर्म में दिया होता है, और जिसमें हमें मीन मीडियन मोड तीनों ही दिए होते हैं और हमें तीनों ही निकालने होते हैं, मीन मीडियन मोड, और जो डेटा होता है हमारा लेस देन और मोर देन की टाइप में दिया होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप आरडी शर्मा की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि आपको आरडी शर्मा में ही इस टाइप के क्वेश्चन मिल पाएंगे, बाकी एनसीईआरटी में तो इस टाइप के क्वेश्चन कम है। तो आरडी शर्मा की आप लोग हेल्प लेना, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ
मीन मीडियन मोड इफ ऑलरेडी गिवन। अगर मीन मीडियन मोड की हमें पहले ही वैल्यू गिवन है और हमें अगर मिसिंग कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू फॉर p इन द गिवन डेटा इफ मीन इज ऑलरेडी गिवन, या फाइंड द वैल्यू फॉर m इन द गिवन डेटा इफ वैल्यू फॉर मीडियन और मोड इज ऑलरेडी गिवन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, इवन आरडी फर्मा में तो भरमार है, खूब सारे क्वेश्चन है। तो आरडी फर्मा से इस वाले टॉपिक को ध्यान से देखना, ये सभी टॉपिक आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कंफर्म मिलेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, नाम है प्रोबेबिलिटी। इस पर तो मैंने पूरा जो चैप्टर है एक एक क्वेश्चन का मैंने पूरा अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है डेक ऑफ कार्ड, यानी कि ताश के पत्तों की गड्डी के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आता है। लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने चैनल में अपलोड भी कर दिया है। फिर हम बात करते हैं 2 डाइसेस वाले क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। थैंक यू चैंपियंस, थैंक यू एवरीवन। प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लें। मैंने वीडियो को बनाने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।